उम्मीद है दोस्तों आप सब लोग बढ़िया होंगे और स्टॉक मार्केट से धुआंधार पैसा कमा रहे होंगे। आज तो बाज़ार में जिस तरह से तेज़ी है, टूटे हुए स्टॉक सारे भाग रहे हैं। एशिया की मार्केट जो भी हैं लगभग अभी तक तो लाल ही लाल हैं, लेकिन अपना जो सेंसेक्स है वो ग्रीन में ट्रेड कर रहा है और निफ्टी तो है ही। आज मार्केट में जिस तरह से तेज़ी रही, इसका फ़ायदा काफ़ी स्टॉक्स को हुआ। इसमें से एक ये टूटा हुआ स्टॉक और बेकार स्टॉक श्रिंक का पेपर इंडस्ट्री का स्टॉक है। इसका फंडामेंटल भी इतना मजबूत नहीं है, लेकिन ठीक है 10% भागा है। मतलब भागने से मोरपिन लेबोरेटरी काफ़ी दिनों से बैठी हुई थी, लेकिन ठीक है फार्मा सेक्टर में तेज़ी है और कई सारे फार्मा स्टॉक जो जिन्हें टाइम मिल पा रहा है मूव कर रहे हैं। सुजुलोन एनर्जी, उम्मीद है आप में से कई सारे इन्वेस्टर्स के पास ये स्टॉक होगा। सुजुलोन एनर्जी का टूट कंटिन्यूस टूट रहा था नीचे, आज ऊपर उठ रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है। जो स्टॉक टूट रहे हैं और टूट के उठ रहे हैं, एमएमटीसी भी उनमें से एक है। तो आज बात करेंगे हम पर्टिकुलर सुबेक्स की, जिसकी मैंने अभी हाल में ही वीडियो बनाई थी। अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन भी कर लीजिए। मेंबर बन के आप जो भी बेनिफिट है उसके बेनिफिट उठा पाएंगे। तो सुबेक्स पे मैंने वीडियो बनाई थी, अभी हालिया कुछ दिन पहले बनाई थी, लिंक डाल दूंगा मैं, आप देख सकते हैं। स्टॉक के ऊपर उठने से पहले स्टॉक ऊपर उठा, आप में से कई सारे इन्वेस्टर उस स्टॉक में सुबेक्स में पहले से होंगे। कई सारे इन्वेस्टर इसमें अब एंट्री लेने की सोच रहे होंगे। देखिए जब मैं वीडियो बनाता हूँ तभी आप देख लीजिए, पसंद हो आपको स्टॉक तो आप खरीद लीजिए। और जो जंप लेते हैं मार्केट में, नेक्स्ट डे जो जंप लेता है उस जंप का प्रॉफिट लीजिए। ऐसा नहीं है कि ठीक है जंप आ गया उसके बाद आप एंट्री ले रहे हैं तो ये जो आने वाली जंप है वो मिस हो जाएगी। और मेरे जो स्टॉक हैं आज तक तो कोई फेल हुआ नहीं है, भविष्य में देखते हैं। तो ये तो रही सुबेक्स की बात। अब चलते हैं सुबेक्स आज ट्रेड किस तरह से कर रहा है। अगर आपके पास स्टॉक पहले से है तो फिर आप क्या करें, और आप अगर नई एंट्री लेना चाहते हैं तो वो कौन सी सही कीमत है जहाँ पे आप एंट्री लेके लंबा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ये है सुबेक्स का प्राइस मूवमेंट चार्ट। एक दिन में 14.5% का मूवमेंट। अब भाई एक दिन में 14.5% का मूवमेंट आपको एक स्टॉक से मिल रहा है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। वही 50 रुपये का स्टॉक। इसीलिए मैं बोलता हूँ जब भी मैं वीडियो डालूँ तभी एट दैट टाइम जब भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे आप देख लीजिए, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और रही बात वीडियोज़ की, तो मैंने तो बता दिया कि मेरी वीडियोज़ में आज तक तो कोई स्टॉप लॉस हिट हुए नहीं है, या वो मैंने बताया और नीचे गिर गई हो। तो आप अगर स्टॉक में नई एंट्री लेना चाहते हैं और आपके पास अगर पहले से ये शेयर्स हैं तो अब क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। टारगेट क्या होंगे, टारगेट तो आप दोनों के लोगों के लिए मायने रखते हैं, इम्पोर्टेंट है। लेकिन ऐसे हालात में क्या किया जाए, क्योंकि स्टॉक जंप के साथ ऊपर उठा है। अब जंप के साथ जो स्टॉक ऊपर उठता है थोड़ी सी प्रॉब्लम कर जाता है। हाँ मैं बताता रहता हूँ आप लोगों को, लेकिन ठीक है अगर आपको नहीं मालूम है, आप नए हैं चैनल पे, तो स्टॉक जब जंप के साथ ऊपर उठता है तो प्रॉब्लम कर जाता है, थोड़ी सी फंस जाते हैं आप। क्योंकि आज तो जंप हुई है, जंप के साथ उठे हैं ये ज़्यादा छोटे छोटे स्टॉक ज़्यादातर, लेकिन कल उनमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, मतलब ये नीचे गिरेंगे। अब कितनी प्रॉफिट बुकिंग होगी ये तो कल ही डिपेंड करता है, कल के बाज़ार पर डिपेंड करता है। सो जंप से पहले आप स्टॉक को पकड़ लीजिए, ठीक है। तो अब देखते हैं अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो आपके लिए क्या राइट प्राइस होंगे। ये है इसका एक साल का, एक साल का नहीं, मैंने 3 महीने का प्राइस मूवमेंट लगाया है। एक 50 रुपये मैंने मेरा ख्याल है वीडियो बनाई थी, उसके बाद ये नीचे और गया, अच्छी बात है नीचे गया। 50 रुपये से भी नीचे की कीमत पे बनाई थी, ठीक है। लेकिन आपको 6 रुपये का प्रॉफिट मिल गया 50 रुपये के स्टॉक से एक दिन में,
तो यही चीज़ें होती हैं। मार्केट को आप सीखिए, जानिए और एंट्री लीजिए, तब जब स्टॉक में मूवमेंट आने वाला हो। उसके लिए मैं हूँ। अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो, मेरे को आप फ़ोन कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक के रिगार्डिंग या दूसरे स्टॉक के रिगार्डिंग, या आपका कोई आपके पोर्टफोलियो में से कोई भी स्टॉक नीचे जा रहा है, नुकसान दे रहा है आपको, तो भी आप मेरे को फ़ोन कर सकते हैं, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेंबर बन के जो भी आप उसका बेनिफिट लेना चाहें सो ले सकते हैं। अब आते हैं कि स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते। देखिए, 50 रुपये के ऊपर का जो लेवल था, मतलब इसका जो लेवल का मायने ये होता है, मैं हमेशा प्राइस मूवमेंट के बेस पर बात करता हूँ। स्टॉक कैसे कैसे चलता है उसके लिए मैं आपको बताता रहता हूँ। स्टॉक हमेशा कभी करंट मार्केट प्राइस पर ट्रेड नहीं करते, वो हमेशा जो इसके पिछले हाइज और लोज हैं उनके बीच में ऊपर नीचे करते रहते हैं। अब हर वीडियो में मैं बताता हूँ तो इतना तो आपको मालूम ही पड़ गया होगा, ठीक है। अगर आप अभी एंट्री लेने वाले हैं, ठीक है, तो आज का टाइम, आज का दिन मेरे लिए, मुझे लगता है कि ठीक है, आज आप एंट्री ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि इसके लो पे एंट्री ले पाएँ, या करंट मार्केट प्राइस पर ले पाते हैं तो ठीक है। ऐसे में आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। स्टॉप लॉस हमेशा रखिए स्टॉक में। जो इसने 43 रुपया तक गया था, 40-43 रुपया तक गया था, 43 रुपये 45 पैसा, ख्याल रखिए यही स्टॉप लॉस हो, क्योंकि यही इसने अपना लो बनाया है कल, और उसके बाद से आज जंप ली है। हालांकि स्टॉक नीचे नहीं जाएगा, नीचे के लिए मैं हूं। अगर आप कल लेते हैं और कल स्टॉक और ऊपर उठ गया, तो फिर आपका स्टॉप लॉस मीन्स कि ये जो लो है और नीचे हो जाएगा, आपको नुकसान ज़्यादा होगा। स्टॉक अगर प्रॉफिट बुकिंग में आ जाता है तो ऐसे में कम नुकसान के साथ स्टॉक का पूरा जंप, चूँकि स्टॉक ने जो अपना हाई बनाया था लगभग 74 रुपये की कीमत थी। अब ये 74 रुपये पर ही थोड़ी ना टिकेगा, ये इसकी लाइफ 74 पे थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी, 80 पे भी जाएगा, 90 पे जाएगा, 100 पे भी जाएगा। अब ये देखने वाली बात होती है कि कब तक जाएगा। सो मैं आगे आपको क्लियर करूँगा। तो आज अगर आप एंट्री ले पाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। और जो स्टॉप लॉस है वो आप इसका लो रखिए 40 या 43 रुपया। अगर नीचे आया तो निकल जाइए स्टॉक से, आएगा नहीं वैसे, क्योंकि काफ़ी लो है ये, मतलब इतनी मार्केट की गिरावट और उसके बाद स्टॉक का टूटना काफ़ी हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन फिर भी आप अगर सेफ खेलना चाहते हैं तो सेफ के लिए तो भाई स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर ये स्टॉक, मान लीजिए अगर आप आज एंट्री नहीं लेना चाहते हैं तो भाई इंतज़ार कीजिए कि ये स्टॉक 62 रुपये से ऊपर उठ जाए, क्योंकि 62 रुपये के बीच में और 50 रुपये के बीच में ये काफ़ी झूला है। 23 जून को इसने जो अपना हाई बनाया था, आप उस कीमत को कंसीडर कर सकते हैं। बाकी डिपेंड आप पे करता है, आप आज लीजिए कल लीजिए, आपकी मर्जी पे मैं कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, इंटरफियर में कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो 60 रुपये 62 रुपये 65 रुपये आप कहीं भी एंट्री लीजिए, स्टॉक ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का मज़ा लीजिए। लेकिन ऐसे में आपका स्टॉप लॉस जो है वो काफ़ी नीचे हो जाएगा। अगर आप आज एंट्री लेते हैं तो बेहतरीन टाइम है। तो ये तो रही सुबेक्स की कहानी, अगर आप एंट्री लेते नहीं एंट्री लेने वाले हैं तो। दूसरा कि अब इसके टारगेट कितने हो सकते हैं, किन टारगेटों के लिए आप खेलें स्टॉक में। ये रहा इसका 1 साल का प्राइस मूवमेंट, थोड़ा सा ये भी देखिए। जैसे कि स्टॉक हमेशा अपने लोज पर ट्रेड करता है, इसने भी क्या किया कि मार्केट फॉल मान सकते हैं, ये हल्का पुल्का छोटा मोटा मार्केट में जो करेक्शन आया था 19 अप्रैल 2021 का जो इसका लो था उसे नहीं तोड़ा, तोड़ने के बाद ये टच करने या उससे पहले ही ऊपर चढ़ गया। तब ये स्टॉक कोशिश करेगा सबसे पहले 60 रुपये पे पहुंचने की, पहुंच जाएगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि मैं ये तो सब लोग जानते हैं तो फिर मैं क्यों बताता हूँ। अरे भैया जानते हैं तो फिर मार्केट में फंसे क्यों हुए, खुद ही से कीजिए ना सारा कुछ, रिस्क भी आपका, प्रॉफिट भी आपका। आप केवल यहाँ पे सीखिए। आप पेपर ट्रेडिंग करते हो, पेपर ट्रेड कीजिए, स्टॉक को वॉच करते हैं वॉच कीजिए। ये नहीं है कि आप यहाँ पे देखा और सीधा पोजीशन बना ली।
आप जानते होंगे, अच्छी बात है, तभी तो आप स्टॉक मार्केट में हैं। लेकिन मैं खासकर बिगिनर्स को ध्यान में रख के वीडियो बनाता हूँ और उन्हें सिखाने की कोशिश करता हूँ कि स्टॉक किस तरह से ट्रेड करते। तो एक चीज़ और नई मीन्स आपके लिए एक नया स्टॉक BPCL को आप ध्यान में रख सकते हैं। अगर आज आप एंट्री लेना चाहते हैं तो आज ले लीजिए, कल लेना चाहते हैं कल ले लीजिए, क्योंकि इसका रिजल्ट आया। अब ऊपर नीचे किस हिसाब से होता है वो आप देखिए, मैं आगे बताऊंगा और ये मैं न्यूज बाद में पढ़ूंगा BPCL के रिगार्डिंग ये। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये 60 रुपये का पहला टारगेट, इसके लिए 60 रुपये से लेके 65 रुपये का टारगेट इस जोन को पार कर जाए, क्योंकि ये हर्डल है इसके लिए काफ़ी बड़ा। मतलब 18 मई से लेके और जब ये ऊपर उठा था 2 जुलाई तक इसी रेंज में घूमता रहा। तो भाई ऊपर उठने के लिए थोड़ा सा तो इसे स्ट्रगल करना पड़ेगा, और अगर मूवमेंट रहा तो कोई बात नहीं, अगले झटके में उठ जाएगा। दूसरा, इसका जो 11 12 मई का जो हाई है 68 रुपया, 68 69 70 रुपये, यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम करेगा। प्रॉब्लम का माने कि ऊपर नीचे होगा। आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए और आप चाहें तो ऊपर के लिए रह सकते हैं। इसके बाद ये अपने हाई को तोड़ के जैसे कि 2 हाई बनाता है, मैं बताता हूँ हमेशा। तो अगला हाई इसका 69 रुपये, और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट हाई होगा वो होगा 87 रुपये। इन दो हाई तो ये कैच करेगा ही करेगा, दोनों को ही आप नोट कर लीजिए। स्टॉक अपना हाई तोड़ेगा, उसके बाद 2 नए हाई बनाएगा। आप अच्छे मूवमेंट के लिए इसमें खेल सकते हैं। ये वो कीमत है जब ये स्टॉक ट्रेड करता था अप्रैल में, इन कीमतों पर ट्रेड करता था। आपको आज मिल रही हैं। तो आगे के लिए आप एंजॉय कर सकते हो। बाकी किसी भी क्वेश्चन या क्यूरी के लिए आप मेरे से फ़ोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन चैनल ज्वाइन करने के बाद ही, क्योंकि 2 रुपये कमाने के चक्कर में यहाँ पे 2000 रुपये लोग गवा जाते हैं। तो उस रिस्क के साथ स्टॉक मार्केट में खुद को मत डालिए। 2 रुपया कमाना चाहते हैं 2 की जगह 2-2.5 रुपया कमाइए, लेकिन रिस्क बिल्कुल मत पकड़िए। सो वीडियो देखने के लिए थैंक यू। लाइक ज़रूर कीजिए।